Good morning, students. In last lectures, we learned about Anita. What's her name? What's her full name? Anita Kushwaha. अनीता का नाम क्या था? तो अनीता कुशवाहा, राइट। कहाँ पे रहती थी अनीता? तो अनीता रहती थी बोचाहा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार में रहती थी वो अनीता, राइट, बोचाहा विलेज में। तो उसकी फैमिली में कौन था? पेरेंट्स थे, उसके 2 भाई थे और वो खुद थी। देन वो क्या करती थी? वो कॉलेज भी करती थी, छोटे बच्चों को वो पढ़ाती भी थी और वो हनी बीज भी रखती है, वो हनी बीज भी रखती थी। तो उसकी जो जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई थी? वो जब छोटी थी तब वो स्कूल में नहीं जाती थी। वो कहाँ पे जाती थी? तो उसकी जो गोट्स थी उनको वो फार्म में ले जाती थी, उनको ग्रेस मीन्स फूड, ग्रास खाने के लिए, ग्रास खिलाने के लिए, राइट। उस तरह से उसने इस तरह से अपनी वो लाइफ उसने शुरू की थी। देन उसे स्कूल में जाने का बहुत इंटरेस्ट था उसे स्कूल में जाने के लिए, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो कहते थे कि गर्ल्स थोड़ी ना स्कूल जाती है, राइट। गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी पहले के ज़माने में। तो लेट्स सी अ ड्रीम ऑफ स्कूल, जो अनीता का ड्रीम था स्कूल में जाने का। तो लेट्स सी हाउ इट विल बी कंप्लीटेड, राइट। तो वन डे आई पीक इनटू द स्कूल इन अवर विलेज, आई कुड नॉट स्टे अवे। एक दिन वो स्कूल में गई और क्या हुआ? आई कुड नॉट स्टे अवे, वो डायरेक्टली नहीं गई। I silently went and sat down behind the children. वो चुपचाप आके बच्चों के पीछे जाके वो बैठ गई थी। वो सीधे से क्लास में नहीं आई थी, वो बच्चों के पीछे जाके बैठ गई थी। I felt so happy. वो बहुत खुश हो रही थी बिकॉज बहुत दिनों के बाद वो फर्स्ट टाइम ही वो स्कूल गई थी। जो उसका ड्रीम था स्कूल जाने का कि सभी बच्चे स्कूल में जाते तो मैं क्यों नहीं। तो उस दिन वो क्लास में गई, बच्चों के पीछे जाके बैठ गई, बट शी वॉज वेरी हैप्पी। आई वेंट होम एंड पिक अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। उसने फिर से पापा को, मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश की कि प्लीज मुझे स्कूल जाने दो, बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। That day I cried and cried. लेकिन उसके जो पापा थे, उसकी जो मम्मा थे, उन्होंने क्लियरली उसे बोल दिया था कि आपको स्कूल में जाना ही नहीं है, ओके। सो वो पूरा दिन क्या कर रही थी? क्राइड, रो रही थी वो, राइट। कई सारे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में जाने के लिए, अनीता जो थी वो स्कूल में जाने के लिए रो रही थी, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में आने के लिए, स्कूल में आना पड़ता है ना, इसलिए रोते नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है। बट देखो वो स्कूल में जाने के लिए रो रही थी कि उसे स्कूल जाना था, उसे अच्छा लगता था स्कूल में पढ़ना, ओके। नाउ वन ऑफ द टीचर इन माय विलेज एक्सप्लेन टू माय पेरेंट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी। वन ऑफ द टीचर इन माय विलेज, एक टीचर थे उसके गांव में, एक्सप्लेन टू माय पेरेंट्स, उसके पापा को समझाया, उसके मम्मी पापा को समझाया व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी। स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है? पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो द टीचर टोल्ड देम, that they would not have to pay anything for my education up to class 8, right? जो वो टीचर थी उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके पेरेंट्स को कि उसकी जो एजुकेशन फीस है वो आपको स्टैंडर्ड 8 तक आपको उसकी फीस नहीं पे करनी है, बिकॉज सम रूल्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स के जो रूल्स होते हैं वो गर्ल्स के लिए कि 8 स्टैंडर्ड तक उनकी फीस नहीं होती है। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल।
टीचर बोल रही थी कि ये सभी बच्चों का राइट है कि उनको स्कूल में जाना चाहिए, राइट। समहाउ माय पेरेंट्स एग्रीड, वो टीचर ने एक्सप्लेन किया, टीचर ने कन्विंस किया, टीचर ने समझाया, तब जाके उसके पेरेंट्स एग्री हुए थे अनीता को स्कूल भेजने के लिए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, उसने स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, उसे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, मीन्स लाइक 50 में से 50 नहीं आते थे, बिकॉज वो बेचारी फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी, तो दूसरे बच्चों से उसकी जो लेवल थी वो थोड़ी कम थी। बट आई ऑलवेज आस्क मेनी क्वेश्चंस, बट शी ऑलवेज आस्क मेनी क्वेश्चन, बट उसे क्वेरी बहुत ज़्यादा थी, राइट, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम स्कूल में आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पुअर थी स्टडी में, वो बहुत ब्रिलियंट थी, बट वो स्कूल में नहीं जाती थी, वो फर्स्ट टाइम स्कूल में आई थी, इसीलिए उसे बहुत सारी क्वेरीज थी। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस वो टीचर्स को पूछ रही थी, वो बच्चों को पूछ रही थी। उसे हाई मार्क्स तो नहीं आते थे, बिकॉज जो बुक्स थी वो उसे पढ़ना भी तो नहीं आता था, इसीलिए मार्क्स तो नहीं आते थे उसे ज़्यादा, लेकिन वो क्वेरीज उसे बहुत ज़्यादा थी, राइट। तो इस तरह से अनीता ने अपनी स्टडी शुरू की थी, ओके। इस तरह से वो उसके पेरेंट्स को टीचर ने एग्री किया, कन्विंस किया, उसके पेरेंट्स एग्री हुए स्कूल में उसे भेजने के लिए। इस तरह अनीता की जो स्कूल की जर्नी है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अनीता स्कूल में जाने लग गई है, वो बहुत हैप्पी है स्कूल में, राइट। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, आपको अपने टेक्स्ट बुक में ये पैराग्राफ लर्न करना है, रीड करना है और उसे समझना है। ये इंट्रोडक्शन है, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ओके। थैंक यू।